में आने वाली एक पुत्री, अब वो पुत्री कैसे आएगी, इन सबके बीच में चिंटू कहाँ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के जितने ज्यादा लाइक होंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे। आप लोगों का एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि शादियों का सीजन है, घर पे शादियां हैं, है ना। तो जिस वजह से मैं काफी बिजी थी और बीच में मैं बीमार भी हो गई थी। जब मैं रेगुलर वीडियोस लेके आने लग जाती हूँ ना, पता नहीं क्यों जूठी जो है तो कहीं ना कहीं वो नजर लगा देती है, क्योंकि मैं उसकी तारीफें करने लगी हूँ। वाकई में जूठी जो है गोवा वाले बीच में गई है, मुझे बहुत गॉर्जियस लगी हैं, स्मार्ट लगी हैं। लेकिन फिर वही कहते हैं ना, तन की सुंदरता का क्या करना अगर आपका मन ही सुंदर ना हो। लेकिन यहाँ पर उसने जो अपनी सेना तैयार की थी, सेना भी अब जो है उसके पद चिन्हों पर चलती हुई नजर आई है। जाने की पुत्तन परी जो है वो एक सेना का ही एक हिस्सा है, उसकी सैनिक है वो भी, है ना। तो वो उसकी ही पद चिन्हों पर चलती हुई नजर आ रही है। तो जूठी ने जहाँ पुत्तन परी की लास्ट टाइम पर मतलब कि अपने ट्रिप में उसको ज्वाइन करवाया, ठीक है, वहीं पर उसने कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड की भी इंसल्ट करनी नहीं भूली है। ऐसा मैंने कुछ जो है पोस्ट पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वहां पर मैंने बताया है कुछ मदर इंडिया के बारे में भी, लेकिन मैं यहाँ पर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करती हुई नजर आती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए वीडियो शेयर करती हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, है ना जी। करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। तो जी मैंने बोला है, झूठी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा नहीं, हम लोगों के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा, उसने बहुत कुछ अचीव किया है। फाइनली वो 5 स्टार की रौनक बन चुकी है अपने झूठे किस्से कहानियां सुनाते हुए। लेकिन उसमें जो उसकी सेना तैयार की गई ना, वो भी इंजॉय करती हुई नजर आ रही है। तो काफी टाइम से इस स्ट्रगल में थी झूठी की वो सब चीजें जो है वो अचीव कर सके, वो भी ये सब घूम घुमैया कर सके, वो भी पीआर अच्छे अच्छे बड़े वाले पीआर कर सके। तो ऐसा ही उसने कुछ पुत्र को अपनी बातों में लिया, तो वो चीजें जो पीछे इतनी खराब हो गई हैं। खैर जज साहब ने तो मौका दिया होगा पुत्तन परी को, तो लेकिन वो पुत्तन का टॉपिक बाद में लेके आएंगे। लेकिन झूठी को यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ मदर इंडिया की होशियार बेटियां, ठीक है जी, पूरा होशियारपुर ही लेके चल रही हैं ये साथ में। तो मैं बताना चाहती हूँ कि होशियार बेटियों ने क्या किया। होशियार बेटियों में सबसे पहले तो आती हैं झूठी, जो कि अपनी मम इन लॉ की इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं भूलती हैं। पुत्तन परी जो है उसके नक्शे कदमों पर ही चलती हैं। मम इन लॉ की बताओ, मम इन लॉ ऑलरेडी 47 kg, 3 kg तो ज्यादा ही है, 4 kg ज्यादा ही है, 4 kg इसका झूठी का। तो उनकी टांगों पर बैठी हुई। बेटा जी तुम यहाँ पर, मैं बताना चाहती हूँ झूठी को, सुनो मेरी बात, कि जब तुम 5 स्टार घूम सकती हो, कैब ओला सब मतलब कर सकती हो, तो एक ऑटो के 2 ऑटो करके नहीं चल सकते थे? आसानी से जा सकते तुम लोग, है ना। वही टांगे तोड़ने के लिए बैठी थी तुम उनको। भाई पनिश करती हो किसी न किसी बहाने से कि आपको हमारी वजह से घूमने को मिल रहा है। फाइनली यहाँ पर ये भी हुआ कि बहुत सारे व्यूअर्स जो थे वो लास्ट टाइम इतना कुछ बोलते आए थे कि तुम जो है गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरी, तुमने एक्सप्लोर नहीं करवाया अच्छे से मुंबई दर्शन जब तुमने किए, है ना। तो अभी इसने थोड़े बहुत वो वाली कोशिश किया है। लेकिन एक प्रियंका है, जी प्रियंका तिवारी, उनका खैर मैं अभी यहाँ पे बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने मुंबई जो है एक्सप्लोर करवाया है। लेकिन वो पीआर नहीं था, उत्तराखंड की है वो। जो लोग देखते भी होंगे उनको तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, है ना। तो झूठी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करवाया। तो जिन लोगों को ये शिकायत थी, जिन लोगों को नहीं, हम लोगों को भी शिकायत थी कि जब देखो ये यहाँ मतलब कि ताजमहल एक प्यार की निशानी कहती हुई नजर आई पुत्र रानी, ठीक है जी। तो वहीं पे काफी लोगों को शिकायत रही है कि पिछले 2 मंथ पहले, हाँ लास्ट 2 मंथ पहले या 1 मंथ पहले, याद नहीं आ रहा मुझे, तो मोटू बिटिया साथ ही में गई थी, तो इन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, है ना। लेकिन फाइनली अभी जो है बहुत अच्छे से देखा। तो बताना चाहती हूँ कि पास ही में वृंदावन भी है, तो वहां भी चले जाते। तो एक्चुअली में जो मम इन लॉ हैं उनको दुनिया घुमा दोगी, वो खुशी नहीं मिलेगी जितनी वृंदावन ले जाती, उनको बहुत खुशी मिलती, है ना। लेकिन मदर इंडिया की होशियार बेटियां, है ना, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पर ये था कि मदर इंडिया बहुत होशियार है, बहुत ही होशियार है, लेकिन मम इन लॉ जो है वो बहुत ही सीधी सादी है। तो मम इन लॉ की थोड़ी सी क्वालिटी जो है क्या मोटू बिटिया में भी आ गई है। मोटू बिटिया भी इसलिए शांत रहते हैं कि जूठी जा जिले अपनी जिंदगी कर ले, तुम्हें जो करना है। लेकिन यहाँ पर जूठी के साथ साथ मुझे सहानुभूति भी है। उसको अकेले घूमता देखना, जो चीजें वो जिंदगी में हासिल अभी इस टाइम पे कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली में जो जिंदगी में उसको हासिल करना चाहिए था, पति का प्यार, कहने को प्यार, लेकिन वो एक्चुअली में वो प्यार नहीं है। प्यार होता है थोड़ा अलग, है ना। प्यार में कहते हैं ना लविंग केयरिंग हस्बैंड, लेकिन यहाँ पर केयर कहाँ है, लवेबल भी हस्बैंड नहीं लग रहे हैं, है ना। बस वही टिफिन तक ही रहा ना सिस्टम। टिफिन भी कहाँ, अब जब मोटू बिटिया के पास ये जूठी नहीं होती तो वो टिफिन बाहर से खाते हैं और बड़े खुशी खुशी खाते हैं। और ये जूठी भी कहती हुई नजर आती है कि उनको मेरा खाना पसंद नहीं, मतलब कि शादी के 8 सालों में भी आप खाना बनाना नहीं सीखी हो, है ना। चलिए, जो भी था वट छोड़ देते हैं आप इनको यहाँ पर, क्योंकि सहानुभूति है जूठी के साथ, है ना जी। लेकिन जूठी को कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा कर रही हो अपने भाई बहनों के साथ, बहुत अच्छा कर रही हो अपने मम के साथ, ठीक है। लेकिन इनकी भी जिंदगी में जब कोई आ जाएगा, जैसा कि पुत्तन परी की जिंदगी में कोई आया, ठीक है, तो पुत्तन परी तुम्हें भूलती हुई नजर आई 9 मंथ, है ना। बाद में तिकड़े में तुम्हारी लड़ी, स्कीमें लगी, स्क्रिप्ट लिखी गई, तो वो चीज़ डिफरेंट हो गई, है ना। ये इसलिए कहते हैं ना, रिश्तों में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अपने रिश्तों को एक आपने पहचान दी है इतने समाज के सामने, तो उसको संभाल के चले, ठीक है। अगर किसी की नहीं निभ पाती तो भी शोर नहीं होता, ये सब बवाल नहीं होता, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। वो कैसे नहीं थी, वो चीज़ें मैं आगे आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी। तो यहाँ पर जूठी जो है उसको यहीं पे छोड़ते हैं, है ना। कल देखेंगे कल का क्या होता है, लेकिन सहानुभूति है हमें जूठी के साथ, नो डाउट। जूठी स्मार्ट है, मेंटली भी काफ़ी स्मार्ट है, बहुत अच्छी स्मार्टली गेम खेल लेती है। वहाँ पर पुत्तन परी ब्रेनलेस है, तो वो है, वो आज भी है। क्यों, वो अभी बताती हूँ। और यहाँ पर जो मदर इंडिया है वो भी काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन जब उसकी खुद की अपनी यही स्मार्ट बेटी जो है इंसल्ट कर देती है, तो वहाँ पर मदर इंडिया भी कुछ नहीं बोल सकती, वो स्पीचलेस हो जाती है। तो चलिए, ये जूठी जो है यही छोड़ते हैं, बढ़ते हैं पुत्तन की ओर। तो पुत्तन से पूछना चाहती हूँ, ताजमहल एक प्यार की निशानी, तो क्या अनुभव किया तुमने वहाँ पर, क्या तुमने एक्सपीरियंस किया वहाँ पर खड़े होके। आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर इतना कुछ किया, देखिए एक्सप्लोर किया ताजमहल को, वो सब चीज़ें हुई। अभी हमारे बहुत ही नियर डियर एक फ्रेंड है, वो भी ताजमहल जाके आए, हमारे यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है। मैं भी ताजमहल गई हूँ। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि शायद मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए कब क्या क्या बनी इमारत, कब कब उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे अंग्रेजों ने किया, क्या चीज़ें हुई, वो सब पढ़ने का शायद मुझे शौक था। लेकिन ये इंग्लिश टीचर को शौक नहीं था, यानी कि पुत्तन परी को। शायद ये अपने व्यूअर्स के साथ बहुत अच्छा मतलब कि एक यादगार ट्रिप जो है वो शेयर कर सकती थी ये ताजमहल की, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी है, लेकिन कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ़ोन भी है, जिस वजह से बहुत अच्छी अच्छी ये पिक्चर्स लेती हैं, बहुत अच्छे से एडिटिंग करती हैं। नो डाउट अच्छा ही करती हैं, तो अच्छे को अच्छा ही बोला जाएगा। तो ऐसा ही अपने व्यूअर्स के साथ जो हिस्ट्री है वो भी बता सकती थी, ये कहते हुए कि प्यार का प्रतीक ताजमहल एक मकबरा है, ठीक है जी। प्यार का प्रतीक उन्होंने अपनी वाइफ के ताजमहल बनवाया उनकी याद में, वो एक यादगार है, ठीक है। खुद वो वहां कहाँ थे, ये सब चीजें बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकती थी, ठीक है। और पुत्तन परी वहां पर तो खैर हमने अंदर भी पिक्चर्स ली थी, तो वहां पर ये फील कर सकती थी कि वहां पर मुमताज के साथ में ही, उनकी बगल में ही उनके हस्बैंड के जिन्होंने उनकी याद में मकबरा बनवाया था, वो मकबरे हैं उनके दोनों के वहां पर। तो ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, शायद हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है, इस सब चीज़ों को जो है मैं बता रही थी, समझा रही थी, फील करिए कि उस टाइम पर क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ। लेकिन प्यार वर्ड जो है, पुत्तन ने वाकई में ही प्यार किया था। ऐसा बहुत सारी रील्स पर पुत्तन परी ने सॉन्ग लगाकर जो है
अलग अलग मतलब कि पिक्चराइज किया है, खुद को रील्स बनाई है ना। तो पूछना चाहती हूँ कि आज जो एक ज्योतिषी जी बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर से जो हैंड दिखाया गया है, तो उसमें उसने बोला है कि 2 बच्चों का मतलब कि संयोग से 2 बच्चे होंगे आपके, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ ऐसे ही कुछ बोला था उसने। तो मतलब कि एक पुत्र तो है, अब एक पुत्री का संयोग बन रहा है, तो ये सब चीजें आप कैमरा में दिखा रही हैं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हैं, तो पुतन से मैं कहना चाहती हूँ वो चीजें मत करें कि आप ही को लेकर जब आपके व्यूअर्स जो हैं वो फिर बातें करते हैं, आपकी वाइटी फैमिली आपके साथ वो सब चीज़ें जो हैं वो शेयर करती हैं, फिर आपको कुछ कहती हैं, तो वो फिर आपको बुरा लगता है, तो वो चीज़ें भी तो अच्छी नहीं है। लेकिन फोकस करें उस ज्योतिषीय आचार्य जो हैं वो, उन्होंने आपको क्या कहा, ज्योतिषीय आचार्य जो भी एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने ये कहा कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, और वहीं पर पुत्तन परी ने कहा थांबा थांबा थांबा, वहीं पे रुक गए वो। ओके जी, तो यही वो बात है। अब फाइनली जो है एस्ट्रोलॉजर ने भी कह दिया, पुत्तन परी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है, पुत्तन परी का गुस्सा जो है वो नाक पर धरा रहता है, पुत्तन परी का गुस्सा जो है वो इतना मतलब वो हो जाती है गुस्से में, उसको ये भी पता नहीं रहता कि उसके सामने में कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो कुछ भी जुलूल बोल देती है। लेकिन वहीं पर सदे नपे तुले लफ्जों में बात करती हैं झूठी, अब फिर से झूठी आ गई, ठीक है। और वहीं पे मोटू बिटिया को कहना चाहूंगी कि अपनी मोम के डायबिटीज वाले बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं जिन लोगों के आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए हैं, तो वहीं पर मम इन लोग के भी टीथ लगवा देने चाहिए। जब कहती है ना पुत्तन कि मम आंटी आप प्लीज स्माइल करें, जानबूझकर कहते हो आप स्माइल मतलब अच्छे से खिलखिला के, ऐसे जैसे मेरी मम हंस रही है वैसा कुछ, है ना। तो ये सब जो है होशियारपुर की होशियारी लड़कियों का, है ना, वो सब हम लोगों ने आपके लोगों के साथ मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। अब कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आप लोगों की सजेशन से। मुझे एक क्वेश्चन में लास्ट में ये छोड़ रही हूँ, इन सब के बीच में चिंटू कहाँ था? इन सब के बीच में चिंटू कहाँ था? चिंटू की कहीं भी छोटी मोटी सी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ी, तो इन सब के बीच में चिंटू कहाँ था? तो इट मीन्स ये है कि कोई और भी साथ में था, क्योंकि 3 व्हीलर में अगर 4 लोग पीछे बैठते हैं तो एक आगे वाली सीट में भी बैठ जाता है, ड्राइवर भैया के साथ वाली सीट में, है ना जी, जो लोग यहीं पास ही से हैं। तो और पुत्तन परी ने इतने ही गुस्से में एक वर्ड्स को बहुत ही मतलब ठीक है, सामने वाले ने आप लोगों को गलत कमेंट किया, लेकिन जरूरी तो नहीं आपको रिप्लाई देना भी वैसे गलत है ना, आप उसको डिलीट कर दो। लेकिन पुत्तन परी ने भी अग्रेसिव होते हुए ऐसा वाला कमेंट कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है, अब आप लोगों के सामने डिम्पल आती रहेगी, हंसी ठिठाके लगाते रहेंगे और कुछ अच्छी बातें करते रहेंगे, और लास्ट में जाते हुए एक ये भी सीख देते जाएंगे कि देखिए आपके रिश्तों में जैसा भी हो, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप लोगों को ये कि आपके व्यूअर्स जो आपके साथ जुड़े हैं, आप उनको बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हो इस टाइम पर। वाक्य में पुत्तन है चाहे वो झूठी है, बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में आप अपने व्यूअर्स को एक्चुअली में जो सच है वो जरूर से बताया करें। और ये जरूर मैं कहना चाहती हूँ, अपनी वाईटी फैमिली तो मेरी बहुत समझदार है, लेकिन जो कि मेरी वाईटी फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन गाए बगाए वो हम लोगों को देख ही लेते हैं, तो कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों में कभी भी तीसरे को ना आने दें। तो वहीं नन्नू जीजा भी शायद उछलते हुए नजर आते होंगे कि एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है कि एक पुत्री का भी योग बन रहा है, आपकी लाइफ में आने वाली एक पुत्री। अब वो पुत्री कैसे आएगी? तो बने रहना मेरे साथ डिम्पल व्लॉग्स पर, इसी चैनल पर, तो करते रहेंगे बात डिस्कशन, और आप लोगों के सजेशन का रहेगा मुझे वेट। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।